हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने क्लास 9th के स्टडी में लगे होंगे। तो अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 9th के लिए साइंस में फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विज्ञान और मापन, इस चैप्टर को अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विज्ञान और मापन, इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों इसी क्लास में हम बताएंगे। अगर आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कर लेते हैं तो इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है, क्योंकि ये भौतिक में ही पढ़ रहे हैं यानी फिजिक्स में। तो समझ लेते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि यह निर्जीव दुनिया और उसकी घटनाओं का अध्ययन करता है। सिंपल आपको समझना है कि भौतिक विज्ञान क्या है। तो जिस विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों से हो उसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। जिस पदार्थ यानी जिस विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों से हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो भौतिक विज्ञान कहेंगे। तो वहीं इसका आंसर लिखा गया है कि भौतिक विज्ञान यह निर्जीव दुनिया और उसकी घटनाओं का अध्ययन करता है, जैसे कि पदार्थ, ऊर्जा, गति, बल आदि। ये भौतिक विज्ञान में रसायन विज्ञान, भौतिकी और खगोल विज्ञान शामिल हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। सिंपल आपको समझना है कि भौतिक विज्ञान क्या है। तो जिस विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों से हो उसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर समझ लेते हैं कि मापन क्या है। तो किसी वस्तु या घटना के गुणों को संख्याओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया है जिससे उनका वर्णन किया जा सके। यह किसी चीज की लंबाई, वजन, क्षमता या अन्य पहलू को निर्धारित करने का कार्य है, यानी उनका वर्णन किया जा सके, जिससे उनका वर्णन किया जा सके कि यह किसी चीज की लंबाई, वजन, क्षमता या अन्य पहलू को निर्धारित करने का कार्य है। जैसे यहाँ पर 4m लिखा गया, केवल 4 लिखा रहता तो ये संख्या के लिए है, और यहाँ पर 4m लिखा गया है तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये मीटर के लिए है, यानी 4 मीटर ये मीटर के लिए दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 है, ये भी संख्या हो जाएगा, और यहाँ पर n लिखेंगे तो यहाँ पर 5n हो गया, और इसे हम लोग समझ सकते हैं कि ये न्यूटन के लिए दिया गया है, यानी 4 मीटर 5 न्यूटन। तो इसका ये उदाहरण है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि मात्रक क्या होता है। मात्रक क्या होता है? तो किसी भौतिक राशि के परिमाण का व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मानक राशि को मात्रक कहते हैं। मात्रक क्या है? तो किसी भौतिक राशि के परिमाण का व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मानक राशि को हम लोग मात्रक कहते हैं। उसके बाद है कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। पूछा गया है मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा मात्रक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। पहला यहाँ पर देखिएगा मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक होता है। तो पहला यहाँ पर है मूल मात्रक किसे कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में। तो मूल मात्रक या आधारी मात्रक दोनों एक ही हैं। तो मूल मात्रक या आधारी मात्रक क्या है? तो सिंपल आपको समझना है कि वे मात्रक हैं जो स्वतंत्र होते हैं, यानी दूसरे पर निर्भर ये नहीं होते हैं। मूल मात्रक या आधारी मात्रक ये स्वतंत्र होते हैं, ये दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। तो जो स्वतंत्र होते हैं और जिन्हें किसी अन्य मात्रक से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, यानी वे स्वतंत्र होते हैं आधारी मात्रक और किसी अन्य मात्रक से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा,
तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो मूल मात्रक या आधारी मात्रक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक क्या है? तो व्युत्पन्न मात्रक तो ये मात्रक हैं जो मूल मात्रकों से प्राप्त होता है, उदाहरण के लिए क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण, बल, ऊर्जा आदि। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या है? तो ये मात्रक हैं जो मूल मात्रकों से प्राप्त होता है, उदाहरण के लिए क्षेत्रफल है, आयतन है, वेग है, त्वरण है, बल, ऊर्जा आदि। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा आदि के मात्रक। जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है यहाँ पर इसका मात्रक बताइए, द्रव्यमान का मात्रक, समय का मात्रक। तो ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। तो यहाँ पर बताना है लंबाई का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का क्या होता है, समय का क्या होता है, तापमान का क्या होता है, विद्युत धारा का क्या होता है। और भी सारे मात्रक हैं जो कि आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए लंबाई का मात्रक, लंबाई एसआई प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मीटर को हम लोग एम से सूचित करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। उसके बाद द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है वह किलोग्राम होता है, यानी केजी होता है। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। सेकंड को हम लोग एस से सूचित करते हैं। उसके बाद तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तापमान का एसआई मात्रक जो होता है वह केल्विन होता है, आपको याद रखना। ये सभी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और एम्पियर को हम लोग ए से सूचित करते हैं। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि दूरी, विस्थापन, गति, त्वरण ये सभी क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, दूरी सबसे पहले है। तो दूरी क्या है? तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। उसके बाद विस्थापन क्या है? तो किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। उसके बाद गति क्या है? तो किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग गति कहते हैं। ये सभी आप लोग कॉपी पर नोट जरूर कीजिएगा, और इसका पीडीएफ भी हम सेंड कर देंगे, मैसेज कीजिएगा। तो यहाँ पर गति हो गया कि किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग गति कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर वेग है। वेग क्या है? तो किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को जो दिशा को भी ध्यान में रखता है, उसे हम लोग वेग कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा त्वरण। त्वरण क्या है? तो वेग में परिवर्तन की दर है जो बताता है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से गति बढ़ा रही है या गति घटा रही है, उसे हम लोग त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या है? तो वेग में परिवर्तन की दर है जो बताता है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से गति बढ़ा रही है या घटा रही है, उसे हम लोग त्वरण कहते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, तो एसआई मात्रक के गुण को लिखे। ये सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, एसआई मात्रक के गुण को लिखे। तो एसआई मात्रक के गुण निम्नलिखित हैं। पहला है कि यह मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है जिसे प्रत्येक देश में आसानी से समझा जा सकता है। दूसरा है यहाँ पर कि इस पद्धति में ज्यामिति के दो राशि समतल कोण तथा घन कोण जो भौतिक राशि नहीं है के मापकों को भी संपूर्णक मात्रकों के रूप में परिभाषित किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, मापन की अनिश्चितता से आप क्या समझते हैं? ये लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। तो मापन की अनिश्चितता से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर लिखा गया है, विज्ञान मापन पर आधारित है। विज्ञान जो है वह मापन पर आधारित है। यदि मापन सही नहीं होता है तो यह अनिश्चित होता है, और किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। यदि राशि की माप के लिए कुछ मानक मापी नहीं होंगे तो उसकी माप अनिश्चित होती है और उनके मानक भी अनिश्चित होंगे। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पर है कि किसी राशि के परिमाण में पूर्ण विवरण के लिए किन बातों का
ज्ञान आवश्यक होता है, एक उदाहरण देकर समझाए। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए दो बातों का ज्ञान आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला है यहाँ पर कि एक मात्रक जिसमें राशि को व्यक्त किया गया, तथा दूसरा है कि एक संख्यांक जो यह बताता है कि दी गई राशि में वह मात्रक कितनी बार शामिल है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में इतना ही महत्वपूर्ण पॉइंट और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, हम सभी बता दिए। अब चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। आधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में कंप्लीट हो गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग सब्जेक्टिव में देखे हैं या नहीं देखे हैं। तो एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं, तो याद रखिएगा कि एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं, 7 आधारी मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। याद रखिएगा, एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक होते हैं, तो 7 आधारी मात्रक होते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें कौन आधारी राशि नहीं है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें कौन आधारी राशि नहीं है। तो अभी हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़े थे, यहाँ पर द्रव्यमान आधारी राशि है, समय आधारी राशि है, विद्युत धारा आधारी राशि है, लेकिन यहाँ पर वेग ये आधारी राशि नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें कौन आधारी राशि नहीं है, तो वेग यहाँ पर ये आधारी राशि नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 1 kg बराबर होता है। तो 1 kg बराबर कितना होता है, आप लोग जानते होंगे, 1000 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। बताना है कि मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, गणना की, बदलने की, तुलना करने की या अंतर स्पष्ट करने की। बताना है कि मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, किसकी प्रक्रिया है, तो राइट आंसर आपको याद रखना है कि मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, तुलना करने की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुलना करने की। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है मात्रक या संख्यांक, या मात्रक और संख्यांक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है मात्रक भी आवश्यक है और संख्यांक दोनों आवश्यक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि इकाई का आकार दुगुना कर दिया जाए तो राशि के माप का मान हो जाएगा। यदि इकाई का आकार दुगुना कर दिया जाए तो राशि के माप का मान क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिगुना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 10 kg मीटर स्क्वायर और सेकंड, यहाँ पर इन्वर्स 2 है, इसको इन्वर्स बोलते हैं, इन्वर्स 2 का मान यहाँ पर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर एस इन्वर्स 2 है, यानी यहाँ पर सेकंड इन्वर्स 2 में क्या होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा 10 के पावर 8, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नीचे में यहाँ पर ये रहता है सेकंड, तो ये केवल सेकंड स्क्वायर होता, और यहाँ पर ऊपर में जाएगा तो ये इन्वर्स में बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि 4 नैनोग्राम का किलोग्राम में मान क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 गुना 4 गुना 10 के पावर -12। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 4 गुना 10 के पावर -12। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मूल राशि है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं निम्नलिखित में कौन मूल राशि है, पूछा गया है कि कौन मूल राशि है। तो लंबाई, द्रव्यमान, ये समय, ये मूल राशि है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूल राशि कौन है, तो लंबाई, द्रव्यमान, इस समय, ये मूल राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, इनमें कौन मूल राशि नहीं है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें कौन जो है वह मूल राशि नहीं है।
तो कौन नहीं है, द्रव्यमान, बल या समय या विद्युत धारा। तो मूल राशि नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बल, यहाँ पर ये मूल राशि नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 kg मीटर माइनस क्यू या इन्वर्स क्यू बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर -3 या इन्वर्स 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का ताप 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, तब इसका केल्विन में मान क्या होगा। केल्विन में मान पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। किसी वस्तु का ताप जो है 100 डिग्री है, तब इसका मान केल्विन यानी के में क्या होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का आपको याद रखना है। यहाँ पर कितना होता है, 373 केल्विन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। यानी 1 nm बराबर यानी 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक। अभी हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़े हैं क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो मीटर स्क्वायर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनत्व का एसआई मात्रक। अब घनत्व का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो घनत्व का एसआई मात्रक kg/3 पावर में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्मी इकाई है। फर्मी इकाई है किसका इकाई है। तो राइट आंसर 16 का हो जाएगा लंबाई की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोन इकाई है। माइक्रोन इकाई है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लंबाई की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 100 पिकोमीटर भी होता है और नैनोमीटर 10 ये भी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में मापों की राष्ट्रीय मानकों का रख रखाव करने वाली संस्था का नाम संक्षिप्त रूप में क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का NPL हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि फुट किस पद्धति में लंबाई का मात्रक है। फुट जो है वह किस पद्धति में लंबाई का मात्रक है। तो राइट आंसर हो जाएगा FPS पद्धति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। तो अभी हम लोग सब्जेक्टिव में भी पढ़े हैं कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। तो केल्विन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में विद्युत आवेश एक है। आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि कुछ भी हो सकता है या इनमें से कोई नहीं। तो एसआई पद्धति में विद्युत आवेश है एक। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर व्युत्पन्न राशि। यहाँ पर विद्युत आवेश पूछा गया है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं व्युत्पन्न राशि में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि किसी रेखाखंड को पैमाने द्वारा मापा गया। रेखाखंड का एक सिरा पैमाने पर 1.3 सेंटीमीटर अंक के संपाती था, दूसरा सिरा 7.2 सेंटीमीटर अंक के संपाती था। रेखाखंड की लंबाई पूछा गया है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 5.9 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एसआई मात्रक नहीं है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन एसआई मात्रक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मीटर तो एसआई मात्रक में होता है, किलोग्राम सेकंड ये भी होता है। यहाँ पर पाउंड नहीं होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक। तो ये भी हम लोग पढ़े हैं अभी, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक mu बराबर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का 1.66 गुना 10⁻⁻27 kg। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसेक इकाई है, पारसेक किसका इकाई है? तो राइट आंसर 27 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लंबाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो ये दूरी का इकाई होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका इकाई होता है? दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल कोण अनुपात है दो, समतल कोण अनुपात है दो दूरियों का, क्षेत्रफलों का, मात्राओं का या यहाँ पर समयांतरालों का। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर समतल कोण अनुपात है दो दूरियों का अनुपात है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि 10 मेगावाट बराबर होता है, तो 10 मेगावाट बराबर होता है किसके बराबर होता है? राइट आंसर हो जाएगा 10⁻7 वाट के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए सेकंड एक्स गुना है नैनो सेकंड का, तो एक्स का मान क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 10⁻15। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की मात्रा है, तो पृथ्वी की मात्रा पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 गुना 10⁻24 kg। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी बिलियन का द्रव्यमान 10 mg है, तो यह निम्नलिखित में किसके बराबर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है रेडियन इकाई है, तो रेडियन किसका इकाई है? तो रेडियन पूछा गया है, तो समतल कोण। राइट आंसर ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में जूल है, एसआई पद्धति में जूल है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एसआई पद्धति में जूल है व्युत्पन्न इकाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए न्यूटन इकाई है, तो न्यूटन किसका इकाई है? तो हो जाएगा एसआई पद्धति में बल का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यूटन इकाई है एसआई पद्धति में बल का इकाई है न्यूटन। तो इस चैप्टर में टोटल हम लोग 36 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग इसको नोट करके एक बार और रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे, कमेंट में ज़रूर बताना। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ेंगे जिसका नाम है गति। गति चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो कोई भी डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।